स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम साइन फंक्शन की ट्रेसिंग, उसके डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। यहाँ हमने एक यूनिट सर्किल लिया है। सेंटर ऑफ द यूनिट सर्किल इज एट ओरिजिन। एट द पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट देखें तो इट इज़ 1 0 बिकॉज ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 1। एज वी नो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। So at the point B, the angle value is 0 degree. So sin 0 is equal to 0. At the point C, our angle value is 90 degree. So sin of pi by 2 is equal to 1. At the point D, our angle value is 0 to 180 degree. Means of that sin pi is equal to 0. At the point E, our angle value is 0 to 370 degree. So at the point E, sin of 3 pi by 2 is equal to -1. After one complete rotation, again our point B indicate the angle value is sin of 2 pi means 360 degree. So sin of 360 degree पे again अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ अगर हम इस कर्व को ट्रेस करना चाहें तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यदि हमारी एंगल वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में अगर चेंज होती है तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू है 0 से 1 में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन 90 डिग्री से पाई डिग्री के में जाएं तो एंगल वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन 1 से 0 में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड देन पाई टू 3 पाई बाई 2 में जाएं तो एंगल जो हमारा फंक्शन y की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है 0 से -1 में, मीन्स डिक्रीज हो रही है। एंड देन अगर हम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की ओर जाएं तो -1 से 0 में हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम इस कर्व की ट्रेसिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आया व्हेन x इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 0। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 0। अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज आवर this is 0 and 0 and the second point is at 90 पे हमारे कर्व की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। so at 90 the value of curve is 1। at पाई पे हम फंक्शन की वैल्यू देखें तो पाई फंक्शन पे हमारे जो कर्व की वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड देन एट 3 पाई बाई 2 पर देखें तो 3 पाई बाई 2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, -1। एट 2 पाई पे हम फंक्शन की वैल्यू को देखें तो साइन ऑफ 2 पाई पर हमें अगेन हमारा फंक्शन क्या रख रहा है, 0। जब भी हम इंक्रीजिंग टैन में कर्व को ड्रॉ करें बिकॉज जो फंक्शन है वो y की जो वैल्यू है 0 से 1 में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो अवर कर्व की अगर ट्रेसिंग करें तो ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इज फर्स्ट ये 0 से पाई बाई 2 पर, फिर हम कर्व की ट्रेसिंग करेंगे पाई बाई 2 से अगर पाई की ओर जाए तो कर्व डिक्रीज कर रहा है, इस प्रकार इस पैटर्न में आ रहा है। फिर हम पाई से अगर 3 पाई बाई 2 में जाए तो कर्व हमारा डिक्रीजिंग टैन में जा रहा है। फिर हम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जा रहे हैं तो कर्व की जो वैल्यू है -1 से 0 में कर्व की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व ऑफ साइन फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। नेक्स्ट यदि हम आगे कर्व की ट्रेसिंग करना चाहें तो अगेन हमारे कर्व की सेम पैटर्न में वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई से फिर अगर हम पाई बाई 2 में जाएंगे यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 2 में जाएंगे तो हमारे कर्व का आंसर आ जाएगा 1। फिर हम 2 पाई से प्लस पाई में जाएंगे तो यानी 3 पाई में जाएंगे तो कर्व की जो आंसर आ जाएगा 0। देन अगेन 2 पाई से प्लस 3 पाई बाई 2 मीन्स ऑफ दैट आगे हम 7 पाई बाई 2 पे जाएंगे तो कर्व की वैल्यू कितनी आएगी, -1। एंड 2 पाई प्लस 2 पाई पे अगर कर्व की वैल्यू देखें तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट इंटरवल पे भी हमारा जो कर्व की ट्रेसिंग इसी पैटर्न में होगा। तो यदि हम नेक्स्ट इंटरवल में यानी 2 पाई से 4 पाई के बीच में अगर कर्व की ट्रेसिंग करना चाहें तो हमारे जो कर्व की ट्रेसिंग होगी सेम पैटर्न में आएगी। तो मीन्स ऑफ दैट आवर ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इज
सबसे पहले 3π/2 पे हमारे कर्व की वैल्यू 1, देन 2π पे हम 3π पे हमारे कर्व की वैल्यू कितनी आई है 0 आई, ऐसे करके जा रहेगा कर्व। एंड 3π/2 पे कर्व की जो वैल्यू, फिर 7π/2 पे कर्व की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। फिर 4π पे जाएंगे तो हमारे कर्व की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। सेम एज हम इस इंटरवल पे, नेगेटिव इंटरवल पे भी हम कर्व की वैल्यू फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इन दिस इंटरवल पे जो कर्व है इस डायरेक्शन से ऐसे होते हुए यहाँ पे आपका कर्व की ट्रेसिंग आएगी। हैंस द ट्रेसिंग ऑफ द साइन फंक्शन इज लाइक एस। 0 पे 0, 90 पे आपके कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, पाई पे फंक्शन की वैल्यू 0, 3π/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी -1, 2π पे फंक्शन की वैल्यू 0। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। नाउ अगर हम इसके डोमेन के बारे में डिस्कस करना चाहें तो ईच एंड एवरी रियल वैल्यू के लिए हमारे कर्व की जो वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट हो रही है। हमारा कर्व कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहा है। मीन्स ईच एंड एवरी रियल नंबर ऑफ x के लिए हमारा y फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। हैंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का डोमेन x मीन्स ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो रहा है। हैंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। अगर हम इसके रेंज के बारे में बात करें तो y की जो मैक्सिमम जो वैल्यू जा रही है, कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व कितना जा रहा है -1। और -1 और 1 से अब 1 से अपर डायरेक्शन में देखें तो हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो भी हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कर्व हमारा केवल इन बिटवीन 1 से -1 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। हैंस द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 to -1। Hence, domain of the sine function is R, and the range of the sine function is -1 to 1, and this is the tracing of y is equal to sine of x.